इसमें जो बेसिकली कैमरे की रिकॉर्डिंग सामने आई थी, उसमें बाकायदा देखा जा सकता है कि 50 रीलें वो गाड़ी के अंदर उठा के लोड करता है। उसमें से इस टाइम 47 रीलें वापस आई हैं, 3 रीलें 45 45 रीलें। और थोड़ा सा मैं ज़्यादा नज़रसानी भी डालना चाहता हूँ, स्पेशली आपके क्वेश्चन पे गाड़ी से रिलेटेड जो तो ज़ियाउर रहमान फारूकी इज़ द मेन जिन्होंने बेसिकली वो वारदात परफॉर्म की, और फैसल जो उनके साथ था फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस का मतलब कि जब वो टोयोटा करोला ग्रैंडी ये लेने गए फतेहपुर, तो उसकी जो उसने वीडियो बनाई वो भी फैसल के फ़ोन में मौजूद थी। ठीक है, उसके बाद जब चोरी हुई तो ज़ियाउर रहमान फारूकी चोरी कर रहा था और फैसल हमारे घर की गली के अंदर मौजूद था कि अगर निकले तो यहाँ से ही निकलेंगे। ठीक है, इसी तरह जब नंबर प्लेट बनवाने गए तो वहां से भी ये बात बाकायदा वेरीफाई हुई कि दोनों भाई इकट्ठे थे। ठीक है, उससे सबसे बड़ा मसला जो ज़ियाउर रहमान फारूकी है, उसके पास जो फोन था वो वन प्लस का था, जो कि एक नॉन पीटीए फोन था जिसके ऊपर सिम चल ही नहीं सकती, और पूरी वारदात में उसका फोन अच्छे से इस्तेमाल, उसका अपना नंबर अच्छे से इस्तेमाल हुआ है, और उसका असल नंबर था कहाँ? फैसल के मोबाइल में। इन सब चीजों के होने के बावजूद और इसके बावजूद कि हमारी 4 लाख की रिकवरी भी पेंडिंग है, तो ज़ियाउर रहमान फारूकी अभी भी जेल में है, जबकि फैसल की कल जमानत हो चुकी है। और 50 फुटेज की बकायदा कैमरे में क्लियरली देखी जा सकती है। मैं आपसे फुटेज शेयर भी कर दूंगा, माजिद के भाई के पास भी फुटेज है, और हर गोट का वजन मुख्तलिफ होता है। ठीक है, हमारे अपने एस्टीमेट के मुताबिक वो 1500 किलो से ज्यादा कॉपर, 3900 उसका रेट है। उसके अलावा ओवंस भी थे, उसके अलावा जूसर, ब्लेंडर, मुख्तलिफ सामान। ठीक है, और शुरू से पुलिस ने, स्पेशली सजाद हुसैन शाह साहब, इनकी टीम, रिजवान अरशद, कामरान अजहर, इन सब ने बड़ा अच्छा कॉपरेट किया। SHO आबिद हुसैन, हम सब ने बड़ा अच्छा कॉपरेट किया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े रिकॉर्ड टाइम में 48 घंटों के अंदर पूरे सामान की रिकवरी की। और जहां से रिकवरी हुई वहां से भी इस बात की शहादत मिली कि दोनों भाई इकट्ठे सामान उतारने आए। ठीक है, तो इन सब के बावजूद अब क्या है कि वो 5 लाख भी, 4-5 लाख जो रहते हैं वो भी इग्नोर किए जा रहे हैं। ठीक है, एक सोसाइटी का प्रेशर भी बिल्ड किया जा रहा है, एक आम बयानिया भी बनाया जा रहा है कि ओहो आपका तो सामान आपको वापस हो गया, ये 4-5 लाख की क्या बात है। और जो हमारी एक कोशिश है कि उसे कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए। क्यों? क्योंकि जब हम इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने हिस्सा लिया, मैं खुद एक एक जगह पे साथ था, ड्राइविंग सीट पे मैं होता था, शाहजी मेरे साथ होते थे, तो इस पूरे केस को मैंने बड़ा क्लियरली ऑब्जर्व किया। अब सिर्फ इन्हें ट्रेस करवाने के लिए जब हमने पता करवाया कि कहाँ रहते हैं, तो पता चला जी 93 ML में रहते हैं, तो वहां के एक लोकल से मेरी फोन पे बात हुई, जिसका मैं छोटा सा तज़किरा करना चाहूंगा यार, जिसके अपने ये अल्फाज थे कि 3 साल पहले इन्होंने हमारे पास भी मोबाइल फोन चोरी किए थे। ठीक है, और बट क्या कहते हैं, क्योंकि सेम गांव के थे तो हम इन पे कोई एक्शन नहीं ले सके, और मैंने उन भाई को तब कॉल पे ये बात बोली भी, तो भाई अगर तब आप एक्शन ले लेते तो शायद आज हमारी चोरी बच जाती। फिर वो पूरा प्री प्लान था, वो आए, उन्होंने इधर घर रेंट पे लिया, जॉब के लिए आए। अच्छा, जॉब पे आने का तरीका भी बड़ा मुख्तलिफ था, मतलब इधर लिया में होपफुली हम भी एक बिजनेस अंजुम ताजरान में भी रजिस्टर्ड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसी देर से बिजनेस कर रहे हैं, हर चीज ऊंच नीच को जानते हैं, तो कभी भी किसी के रेफरेंस के बगैर हम बंदा हायर नहीं करते, किसी दुकानदार के रेफरेंस के बगैर हम बंदा हायर नहीं करते। ज़ियाउर रहमान वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन जो एक रिज्यूमे लेके आया, उसने आके वो रिज्यूमे प्रेजेंट की और रोना शुरू कर दिया कि मुझे लिया में कोई नौकरी ही नहीं दे रहा। ठीक है, उसे 6-7 दिन की टेस्टिंग में रखा गया, जिसमें उसने इतना एतबार हासिल कर लिया, और उसके 1 माह बाद एक बड़ा लेम एक्सक्यूज कि मेरे मामू की मुल्तान के अंदर फैक्ट्री है, उनकी डेथ हो गई है, मैं सबसे बड़ा भांजा हूं, मैंने जाके वो फैक्ट्री संभाल ली। तब हमारा पहली दफा रेड फ्लैग रेज भी हुआ कि एक बंदा जिसके मामू की फैक्ट्री है मुल्तान, एंड ही इज डूइंग अ जॉब एट 25-30,000 अ मंथ एज अ सेल्समैन इन सम शॉप, समझने से बाहर बात थी, बट क्योंकि वो जाना चाह रहा था तो हमने जाने दिया। बट उस टाइम स्पैन के अंदर उसने चाबियों की डुप्लीकेट भी बना ली। ठीक है, और फिर उसने ये प्रॉपर्टी पूरा एग्जीक्यूट भी किया। और सिमिलरली अगर अगेन
ये जो मैंने आपको 93 ml लोकल से जो बात हुई वो बताई, आई डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ दैट, मेरी सिर्फ एक कॉल पे कन्वर्सेशन हुई। इसी तरह के ये भी गॉसिप्स हैं कि दे आल्सो हैव डन अनदर फ्रॉड इन फतेहपुर, अजवा ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से, जिस हाँ इन्होंने फेक वीजाज बेचे थे। तो कहने का मकसद ये है कि वो कब तक हमारी सोसाइटी ये पूरा लिया ऐसे ही रिलैक्सेशन देते रहेगा और वो आगे मसाइल करते जाएंगे और दोबारा हम सब ऐसे ही इकट्ठे होते रहेंगे।